तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको सबसे पहले आधार सर्टिफिकेट लेना होता है, तब जाके आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। ये एक आधार सर्टिफिकेट होता है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के बाद, मतलब आपको एग्जाम देने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन आज के डेट में आपको आधार सेवा केंद्र लेने के लिए सर्टिफिकेट के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बिना किसी एग्जाम के भी आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आधार सेंटर सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। आप यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, उसके बाद सर्टिफाइड में आपका यहाँ पे नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका लेवल होगा कि आपका कितना नंबर आया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट नीचे आपको लिखा होता है कि आपने आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट ली है या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का नंबर होता है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है ये आपका यहाँ पे लिखा होता है, जो आपका लैंग्वेज होगा वो होगा, और सेंटर का कोड होता है। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो यूआईडी के तरफ से, एनएसईआईटी के तरफ से वेरीफाई होके तब आपको मिलता है, जिससे कि आप आधार सेवा केंद्र सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक नया आधार सेंटर खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आधार सेंटर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोसेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक पहले क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन आज के डेट में एक और सर्टिफिकेट आ चुका है जो आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, जो होता है आधार ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेट पोर्टल, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये स्किल इंडिया के तरफ से आपको दिया जा रहा है। स्किल इंडिया के तरफ से जो फ्रेशर है उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट है, जैसे कि कोई नया आधार सेंटर खोलने वाले हैं उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट है, और जिन लोगों ने आधार सेंटर खोल लिया है उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट है, जो आप यहां पे देख सकते हैं। सर पहले आपको ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद आपको यहां पे सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेशर एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग एंड इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है कि नया आधार कार्ड कैसे बनाएंगे और आधार कार्ड में अपडेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट पोर्टल। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेंगे उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे लॉगिन है और रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि हम यहाँ से डायरेक्ट कैसे आएंगे, तो डायरेक्ट गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार स्किल इंडिया पोर्टल। जैसे ही आधार स्किल इंडिया पोर्टल आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही स्किल इंडिया डिजिटल हब एडमिन पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, एनएसडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 12th पास आउट किया है या नहीं। अगर आपने 12th पास आउट किया है तो ही आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते, नहीं तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर आपने 12th पास आउट किया होगा तभी आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो अगर आपने आईटीआई भी किया है तो भी आप इस सर्टिफिकेट लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या आंगनवाड़ी आशा वर्कर है तो आप 10th पास भी होंगे तो आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे जब दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन में मिस्टर एंड मिसेस सर्च कर लेना है, जो आप यहाँ पे होंगे वो सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहले फुल नेम आपको अपना दे देना है, उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम दे देना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर दे देना है, जो भी जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हैं वो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देके वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 12th पास आउट है तो सिर्फ 12th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12th क्लास पास आउट आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, बीए भी आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बीबीए ये सब आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आपने ये भी किया है तो ये भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 12th पास आउट किया है तो 12th पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो आपका मार्कशीट हो, चाहे
जो आपका सर्टिफिकेट हो जिसमें आपका नाम ये सब रहे, तो वो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे दोस्तों एड्रेस देना है, रेसिडेंटल एड्रेस, पिन कोड देना है, और यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। अब उसके बाद आएगा इंडिविजुअल केवाईसी वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड से आपको कराना होगा। आधार कार्ड से केवाईसी वेरिफिकेशन आप करवा लेंगे। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आधार का ऑथराइजेशन लेटर। अब दोस्तों ऑथराइजेशन लेटर आपको मिलेगा कहां से, उसके लिए आप कहां से अप्लाई करेंगे और इसको डाउनलोड कहां से करेंगे। तो यहां पे एक देख सकते हैं डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन आता है, यहां पे आपको क्लिक करना होगा। जब क्लिक करेंगे तो यहां पे दोस्तों डायरेक्ट आप आ जाएंगे, जहां पे आपको अपना यहां पे नाम दे देना है। उसके बाद यहां पे आपको पापा का नाम दे देना है या मम्मी का नाम दे देना है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एड्रेस आपको आधार कार्ड नंबर आपको दे देना है, जो भी आधार कार्ड नंबर है आपका वो आधार कार्ड नंबर दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे आएंगे तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि रजिस्टर्ड नेम, आपको यहां से रजिस्टर्ड नेम, जैसे कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो कोई ना कोई कंपनी से ही आधार सेंटर खोलेंगे। यहां पे नाम दे देना है उसका, यहां पे आरओ का यहां पे होगा। उसके बाद यहां पे साइन करवाना होगा, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। और दोस्तों बता दें, अगर आपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी लिया होगा, ठीक है, चाहे अगर आपने सीएससी की आईडी लिया होगा, सहज की आईडी लिया होगा, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन देना है, ठीक है। यहां पे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नंबर देना है। तो यहां पे अगर आपने सीएससी का आईडी लिया है तो यहां पे सीएससी सेंटर डालेंगे, यहां पे जो सीएससी सेंटर कोड है वो डालेंगे। उसके बाद आरओ का जो आपके मैनेजर है उनका यहां पे नाम डालेंगे। उसके बाद यहां पे आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपके होते हैं उनसे आप यहां पे मोहर मरवा के सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद यहां पे अपना फोटो लगा के साइन करेंगे। उसके बाद आपको यही वाला क्या करना है कि यहां पे आपको अपलोड कर देना है। अगर आपने सीएससी सेंटर नहीं लिया है तो और भी बहुत सारे मतलब आईडी होते हैं, उसके हिसाब से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको आधार सेंटर मिल सके उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा किसी से भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आपको जिसमें आधार सेंटर मिलता है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको क्लिक करना है आई हैव एग्री, उसके बाद सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद यहां पे आपको कुछ चार्ज लगती है, जैसे कि आप यहां पे आधार सेंटर लेते हैं तो जैसे कि यहां पे आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए करते हैं तो उसमें भी आपको कोई चार्ज लगता है, जो चार्ज के बाद आपको यहां पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है, जो NSEIT के तरफ से आपको मिलता है, जहां पे आपका फोटो लगा होता है। यहां से भी चाहते हैं तो यहां से भी रजिस्ट्रेशन करके XML फाइल यहां पे अपलोड करके और उसके बाद यहां पे सेंटर मतलब शेयर कोड यहां पे डाल के और यहां पे आपको सबमिट करके यहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको 400 कुछ रुपए लगते हैं, 470 या 474 रुपए। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको यहां पे एग्जाम देना पड़ता है, तो यहां पे सेंटर डिटेल्स भी आपका आ जाता है। अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई पे आपको यहां पे सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। यहां पे आने के लिए सबसे पहले आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। यहां पे जैसे ही आधार एग्जाम सर्च करेंगे तो यहां पे NSEITE एग्जाम का ऑप्शन आएगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहां पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा, यहां पे आप सिंपल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका सिंपल होगा ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद यहां पे सेंटर डिटेल्स आपको यहां पे दे देना है, जो भी आपका सेंटर डिटेल्स है, जैसे कि आप जहां भी एग्जाम देना चाहते हैं वहां पे कितना सीट अभी बाकी है ये सब देखना चाहते हैं तो यहां पे आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि यहां पे स्टेट दे देना है, सिटी दे देना है, टेस्ट सेंटर आपको यहां पे दे देना है। उसके बाद यहां पे डेट दे देना है कि इस डेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। ये सब कुछ भरने के बाद यहां पे सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, मतलब कब आपको एग्जाम देना है। तो उस एग्जाम के डेट में आप जाएंगे, उसी टाइम आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जैसे अगर पास आउट हो जाएंगे तो आपको उसी टाइम एग्जाम का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, अगर आप पास आउट होंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अगर लेना है, सिंपल सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो ऐसा ही आधार की सर्टिफिकेट लेनी है, उसके बाद ही आप आधार सेंटर अप्लाई कर सकते हैं, आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप दोनों सर्टिफिकेट ऐसे में ले सकते हैं, दोनों सर्टिफिकेट की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही, आगे भी चल के दोनों सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं NSEIT की तरफ से और स्किल इंडिया की तरफ से भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं अप्लाई